का श्रम करो। आपके बीच में प्रवीण जी व्यास व मनीष जी मंच के ऊपर पहुंच रहे हैं। शाहपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ये बद्री जी सैनी से निवेदन करूंगा कि वो भी पहुंचे। आप हाँ हो हेलो हेलो ग्राम पंचायत के सरपंच, आपसे निवेदन है कि मंच पर पहुंचे। हेलो हेलो बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। गांव से पधारे हुए एवं आसपास से पधारे हुए बुजुर्गों, माता और बहनों, नवयुवक और मेरे साथियों, जैसा कि आज हमारे ग्राम करीरी के अंदर शाहपुरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष जी यादव पधारे हैं। मैं प्रवीण जी व्यास, बद्री जी सैनी एवं तमाम सम्मानित मंच, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव हर 5 साल और मनीष जी यादव यहां 14 साल से अपना सहयोग और परिश्रम प्रत्येक गांव के प्रत्येक नागरिक के दिल के अंदर बसे हुए हैं। इतना बड़ी इन्होंने काम किया है। अब समय का अभाव होने के कारण ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी बुजुर्गों और माता और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को मनीष जी को भारी मत और समर्थन देकर विजयी बनाना है। इसमें कोई संकोच नहीं है। 3 तारीख को परिणाम आएंगे तो 50,000 के लगभग जीत होगी इनकी। हमने तो घोषणा आज ही कर दी है कि मनीष यादव जी जीत गए, 10 दिन पहले ही कर दी थी। लेकिन आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार इतना देना है 25 तारीख को कि आने वाले तीनों प्रत्याशियों की जमानत हो जाए। जमानत जब थोड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहेंगे जितने ज्यादा बटन दबाएंगे उतने ज्यादा मनीष जी को मत मिलेंगे और इनके खिलाफ जो है उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी।
अभी दिवाली का त्योहार है, जो आप लोग अलग अलग अपने काम में व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन अपनी जानकारी, अपनी रिश्तेदारी टेलीफोन से जाना है या बातचीत करनी है, सभी को ये कहना है कि हमारा वोट गलत नहीं चला जाए, क्योंकि मनीष जी जीतेंगे, मनीष जी जीतेंगे। पिछली बार हमारे विधायक जी निर्दलीय आलोक जी बेनीवाल जीते हैं, इससे पहले राव राजेंद्र सिंह जी भी जीते हैं, लेकिन निवाड़ा, तिगरा, दानोटा, तालुकावास, नांगल, कंवरपुरा, खेजरोली, करीरी, पिलंदरपुर और हनुपुरा हमारी वोट आशा कर रखी है। देश आजाद होने के बाद से आज तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। हम किसी मेन रोड से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे आसपास के तमाम जितने भी गांव बताए हैं, यहां से किसान और ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए मैं मनीष जी से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप एमएलए बनते ही हमारे क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान देना, यही मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं। और अधिक से अधिक वोटों से हम जिताएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे मैं निवेदन करूंगा सापरा नगर पालिका भाई प्रवीण जी व्यास आपको संबोधित करूंगा। बोलो बस्ती माता की। देखो, पप्पू सिंह जी ने बोल दिया, उसके बाद लगता नहीं है कि हम भी कुछ बोलने के लिए बचाए। इनके ओजस्वी भाषण आपने सुनी ली, लेकिन अभी जब हम गाड़ी के अंदर बैठ के आ रहे थे तो क्या खाना कभी टाइम पे खाना हो रहा है और कभी खाना टाइम पे नहीं मिल पा रहा। तो 4 रोटी भाई के पास थी टिफिन के अंदर, तो भाई ने कहा कि भाई रोटी खाई कि नहीं? बगैर मैं तो रोटी नहीं खा पा रहा, कल रात को भी 2:30 बजे रोटी खाई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई 4 रोटी, तू 2 थारी और 2 मारी, दोनों भाई मिल बांट खा जाता। ऐसा आदमी का जब अंदर दिल होता है तो मैं नहीं मानता कि ऐसा आदमी मन का काला हो सकता है। यह मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। आज तक जो भी नेता आए हैं उन्होंने अपनी सोची है, उन्होंने कभी ये नहीं सोची कि सारा जो पूरी विधानसभा क्षेत्र का जो छोर पे आखिरी आदमी बैठा है उसका क्या हो। अभी जब आप घोड़े पर बिठा करके भाई को लेके आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार विधायक बने तो जना घोड़ी पे बैठे दूर है, अब घोड़ी पर बैठे तू मत भैया, अब घोड़ी पर बैठने से एक तो यह घोड़ी होगी, फिर ब्याह और से सही है। दूसरी चीज देखो, कि मारा भाई को ब्याह मंडेरों से 25 तारीख को चुनाव वालों ब्याह, तो ये बांध थे आदि करीरिया बांध दिया तो ये पूरा बांध दिया तो निका नाच गाच डीजे पर ले रहे तो ये ब्याह ने सफल खाना ही बनाना चाहिए। पूरा दोनों हाथ खड़ा कर अगला ना आश्वासन दो कि थारे साथ 20 खेत खड़ा था। हमारे एक निवेदन और है, आज कांग्रेस सरकार ने गरीब से गरीब आदमी के लिए काम किया है। बिजली हो, पानी हो, सब काम कांग्रेस की देन है, रोड सड़क सब कांग्रेस की देन है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इसको दमदार तरीके से इस चीज को आगे करने के लिए भाई पहले कोई भी नेता हो तो ये कोई भी नेता तो पीता नहीं था, 3,000 या 4,000 की तो गाड़ी बुक करता, कोई भी काम होती तो 4,000 रुपये कमाने गाड़ी बुक कर लिया, फिर जाओ जयपुर, फिर जाओ तो जयपुर बीच में एक तो इन्हें गांव के दलालों ने पकड़ना पड़ा तो कि साहब आओ पटेल जी फलाना दीखना जी थे आओ, फिर पे कहीं करें सोमू के माए से लेट जाता तो जाती टाइम तो कचौरी खा जाता था घर पहली तो कि भाई कचौरी को हो पहली तो फिर भी चार भी ने तो काम करे न करे वो तो काम करता कर तो थानेर माने सबने ध्यान से फिर आते टाइम रोटा का जुगाड़ और कर लेता मैं दलाल के रोटी भी खाता था तब सीने चला था साहब। बिलंदरपुर आपसे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, आप 2 किलोमीटर दूर जाना पसंद करेंगे या वो 200 किलोमीटर दूर जाना पसंद करेंगे जी? आपका बच्चा है, आपके परिवार का है। बच्चा कहती कि मारो भाई से, महिला और बुजुर्ग आदमी कहती मारो पेटों से, मैं
थारा निवेदन करवाता हूं तो मन का साफ आदमी और मजबूती से आपके लिए काम करेगा, खड़े होकर के काम करेगा, आपके मान सम्मान के लिए काम करेगा, ये मैं आपको वचन दिलाना चाहता हूं। अभी मैं एक जगह और खेला था कि यहाँ तो वोटा की जो फसल है, अभी थोड़ा दिन में आपने जो फसला हुई थी कि मैंने रोज और आज की लागू करी थी, जो भी फसल ने चौपट कर जाई थी, करी थी कोने करी थी। तो आज किला से और बार रोटा से सावधान बोल रहे थे, किसान बैठ रहे थे, भाई 5 आदमी कहूं कर बैठे रही थी, ध्यान रखी थी कि आपने फसल चौपटी न कर जाई। 25 तारीख ने अपनी फसल को टाइम से अब पूरी रात जागरो थे, दिन जागरो थे और खड़ा हो, जीने जीने वोट अपना बढ़ सकी थी, जीने खेपा सुनबा की बात हो। गांव में अगर कोई आदमी, भाई 2 आदमी कोई उल्टा सुल्टा इंडी बिंडी के थी तो बाकी लिस्ट बनाओ और पूरा इकट्ठा हो एक साथ 7 आला बोली का राजा आर्मी तो कहते बस्ती को फैसला तो सही हो कि मैं पूरा कांग्रेस में मनीष यादव को वोट दे रहा था, पर पूरी फैसला में अगर दूर जाए थे तो देख मन में फर्क ना होता। गांव की बस्ती की एक ही आवाज आ रही थी कि आवाज के साथ आवाज मिलो, टेर के साथ टेर मिलो, और भाई मनीष यादव ने चुनाव वोट दे और चुनाव में विजयी बनाओ। और अब की बार चुनाव का रिजल्ट 3 तारीख को ना लो, क्या कदा बोलो 25 ने रिजल्ट आ जाए लोग के समाधान पेटी पर जाओ भाई ने, और 3 दिन रिजल्ट तो मारो 3 दिन गुलाल लगाओ आराम से मारो थाने। सबने दिवाली की, छोटी दिवाली, भैया दूध की, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम साहब। अब मैं जो भी स्वागत हमारे हेलो पूर्व चेयरमैन बद्रीजी सैनी साहब से उनका स्वागत करके पहले पूर्व चेयरमैन बद्रीजी सैनी का सम्मान करेंगे। हमारे सरपंच साहब बद्रीजी सैनी साहब का स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे को मार्गदर्शन भी करेंगे बद्रीजी सैनी। इन्होंने वो जमाना देखा, भैरू सिंह शेखावत का जमाना देखा, अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना देखा है, और कितने प्रकार के मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान में बने, उस दौर में से गुजरे, तो इनमें जितना अनुभव है वो तो अपने को मिल ही नहीं सकता है, तो इनसे थोड़ा बहुत तो कुछ सीखे। मनीष जी यादव साहब, यहाँ के सरपंच साहब, प्रवीण जी, भरपूर जी, माधव साहब, सभी स्टेज पर बैठे हुए हमारे गणमान्य व्यक्ति, सामने बड़े और सामने बैठे मेरे भाइयों और बहनों, आज चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में कोई भाषणबाजी वाली बात नहीं है। भाषण तो सभी देते हैं जब चुनाव आता है, तो केवल समझने की जरूरत है कि हम किसको समझ करके मतदान करें। ये व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, जो आपके सामने बैठा है, ये नौजवान है और ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, कोई खोट नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने 15 साल तक आपकी सेवा की बिना किसी पद के, चाहे कोरोना हो, चाहे लंपी हो, चाहे जो न कि हॉस्पिटल में किसी को खून की जरूरत हो, चाहे कोई किसी प्रकार की विपदा हो, उसके अंदर बीच के अंदर आपके बीच में आता रहा है। एक व्यक्ति ये है जो आपके बीच में आकर के, जो आपके गांव का है, आपके पास का है, कभी भी आप इनको कह सकते हैं, धमका भी सकते हैं और प्यार भी कर सकते हैं। वो लोगों से आप नहीं धमका देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और वो लोग आपको न्याय नहीं करेंगे बल्कि जवाब देंगे। ऐसा व्यक्ति आपके सामने पहली बार इस शाहपुरा क्षेत्र में पहली बार कोई योग्य उम्मीदवार, कोई काबिल उम्मीदवार। पानी की समस्या, आज नहर की जरूरत है हम लोगों को, कभी किसी ने परवाह नहीं की, कभी विधानसभा में कोई एमएलए बोला नहीं। हमने जिस आदमी को चुन करके भेजा था वो आदमी क्या किया, उसने केवल मात्र भ्रष्टाचार किया। मास्टर है तो 2 लाख रुपया लिया, चपरासी है तो लाख रुपया लिया, चाहे वो आपका जल जीवन मिशन योजना है उसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला उस आदमी ने किया, जो साबित है।
करोड़ों रुपया आ गया। करोड़ों रुपया का घोटाला उसने किया। आज वो इसमें इतना रुपया कमा लिया कि वो किसी के पास इस शाहपुरा क्षेत्र में इतना धनवान नहीं होगा। इससे धनवान आज उसकी पत्नी और वो है। निमस हॉस्पिटल के सामने सैकड़ों बीघा जमीन खरीद करके 20,000 25,000 रुपये गज में वो प्लाट करने जा रहे हैं। वो आपको लूट करके, आपका वोट लूट करके उसने भ्रष्टाचार किया। और भ्रष्टाचार करने वाला आदमी कभी भी आपका नहीं हो सकता। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पानी के बारे में नहीं बोला, कभी उद्योग के बारे में नहीं बोला। विधानसभा में केवल मात्र 16 बार बोला, 14 बार विधानसभा में केवल 14 बार, जो भी आधी अधूरी बातें। कभी भी वो काबिल नहीं है, न काबिलियत रखता है, न काबिलियत की कितना है। वो व्यक्ति इस आदमी के सामने चुनाव लड़ रहा है। अब फैसला आपको करना है, परखना आप लोगों के करके, ठोक बजा करके घड़े को अपन देखते हैं कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, बजा करके देखते हैं। वो भी हम ये करते हैं। ये तो उम्मीदवार है, हमारा भाग्य 5 साल इनके नाम पर लिखते हैं। 5 साल तक ये व्यक्ति आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। मैंने अनुभव किया है, बहुत वर्षों से 50 साल से राजनीति कर रहा हूं मैं। मैंने ये बात देखी है इस आदमी में कि ये व्यक्ति काबिल है, ये ईमानदार है, भ्रष्टाचार की कोई वो नहीं है, जातिवाद नहीं है। ये जाति से कोई भी हो सकता है, कोई भी नेता किसी जाति का होगा, किंतु जातिवाद की भावना इस आदमी के दिल और दिमाग में नहीं है। ऐसा व्यक्ति आपके सामने है। इस आदमी को आपको मत देना। और 25 तारीख के दिन आप भरपूर समर्थन, एक तरफा समर्थन इस क्षेत्र से 50 से 60 हजार वोटों की लीड मिला करके आप विधानसभा में भेजेंगे। ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आपको मंजूर है सब बात, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपने ताली बजा दी है, इनको आप भरपूर समर्थन दे करके आप 25 तारीख के दिन हमारा वोट लेने शादी ब्याह में इधर उधर जाते हैं, उनको भी लाना है। आपने ये बीड़ा उठाया, जनता ने इतनी बड़ी संख्या में लोग लग रहे हैं, तो आप लोगों ने बीड़ा उठाया, इसको पार भी आप भी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे अपने अमरपुरा सरपंच गजानन जी पधारे हैं, उनका स्वागत करेंगे। अपने गांव से सरपंच आजा अस्तिवाल जी, और इसके साथ ही में नेताजी के यहाँ स्वागत के लिए 251 मीटर के सापा से स्वागत करने जा रहे हैं। और मैं साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बद्री जी ने ये कहा कि 16 बार विधानसभा में बोला, वो सही बोले कि 16 बार 14 बार बोले, एक बार जाने का और एक बार लास्ट में आने का, इसलिए 16 बार हो गए। बोले तो 14 बार ही है, पर एक बार वो गए थे और एक बार लास्ट का, इसलिए 16 बार है, 17 बार नहीं होगा। अब स्वागत सत्कार की वेला में बंसी जी ठेकेदार, कानाराम जी सबल, राजू जी सबल, धर्मराज जी सबल, रामेश्वर जी सबल, बनवारी जी, राकेश जी सबल, कन्यालाल जी, हनुमान जी मीणा, मालीराम जी वर्मा, अंतराल आसीवाल, आजाद जी आसीवाल, बाबूलाल जी मीणा, राधेश्याम जी मीणा, अजय जी मीणा, मक्खन जी आसीवाल, सुरेंद्र जी सबल, नरेश जी सबल, सुरेश जी वर्मा, पवन जी सबल और मोतीराम जी, आप सबका सहयोग नेताजी को माल्यार्पण करें और सापा पहनाकर आप सब लोग मिलकर के स्वागत करें। आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि सापा के हाथ लगा ले, आपका सबका मान सम्मान हो जाएगा। और जो कोई नाराज न हो, माला बनाने के लिए आ सकते हैं। सामने आकर जो आपके गांव की तरफ से आतंक तक का सबसे लंबा सापा जो आपके द्वारा बनाया जा रहा है, उसके हाथ लगा ले। आप सबकी तरफ से ये सापा भाई मनीष जी का स्वागत गांव के द्वारा। मनोज 251 मीटर लंबा सापा नेताजी को
संपूर्ण मोहल्ले वासियों के द्वारा पहनाया गया। बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की जय, की जय। बोलिए बस्ती माता की जय। एक बार शांति बने सभी। अब अगला उद्बोधन नेताजी का होगा, इसलिए आप सब सुनने का प्रयास करें। ये जितना मोटा छापा है इतना ही मोटा नेता बनने जा रहे हैं। आपकी ताकत है वो। पहले वो जयपुर भेजते पर दिल्ली पर मालूम नहीं करना। बोलो रामसा पीर की, बोलो बस्ती माता की। आज रामदेव जी महाराज के यहाँ पर करेरी ग्राम में आयोजित इस चुनावी जनसंपर्क अभियान की सभा में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, माताओं को, नौजवान साथियों को, करेरी की जनता को, आसपास से पधारे सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम लोग जनसंपर्क अभियान में आए हैं। मेरे से पहले भाई प्रवीण जी ने, आदरणीय बद्री प्रसाद जी सैनी जी ने आप सबको चुनाव के विषय में बताया। एक बार शांति राख लो भाई, शांति। अब मैं तो था नया क्या आए हूँ कि भाई मैं पहली बार ही तो आए उन्होंने पहली बार भैया भी अरे पुराना चुनाव थे, कोई नई वाली बात को मैं तो था नया बात करे हूँ कि भाई देखो 25 तारीख में चुनाव थे। अब लंबी चौड़ी बात आपा करा, लंबो चौड़ो भाषण दिया भी तो कोई बात सुने। लंबी चौड़ी बात खबा ने पहले हो गऊ जो एक बार ही भाषण दे जानो और फिर दोबारा आनो ही न हो गाँव का मैंने आई चलो बात। मेरा बात सभा को मतलब हो 13-14 वर्षा से मन देख रहे तो अरे राजनीतिक रूप से देख रहे जो कौन देख रहा, सारी बीमारी दुख तकलीफ कोई के शादी ब्याह या कोई भी काम है जब भी कोई कड़ा भी याद करा मैं खड़ोरी हो तू कौन रही हो। अब मेरा निवेदन हो कि राजनीति में जो भी आदमी रह चाहे क्षेत्र में आओ चाहे सक्रियता रखे चाहे जिसको दायित्व तो बने चाहे कि वो जनता का सुख दुख में खड़ो रहे वही बने चाहे। अब चाहे मैंने बताओ अब आप 2-3 साल पहले कोरोना की महामारी थी, आपने करीबी में कोरोना में सवाल बतानी वर्तमान का विधायक साहब आया के माता जी और थे बताओ देखा आया के भाई आलोक जी कोई बताओ तो सही भाई कोई संभालवा आया क्या गरीबा ने बोला है ना। आपने 2 माता की लंपी की बीमारी आई कोई आयो क्या संभालवा था नहीं। मैंने तो यह लागत है कि गांव में कोई के कमी हो जाए कोई दुख को बात हो जाए तो कोई मैंने मुश्किल से बैठवा आता हूँ। आप ही बात सही करे जो जब एक बात बताओ जो आदमी वोट ले चल जाए और पिछली बार में तो खरीदी वाला वोट भी कम दिया था, शायद ठीक ठाक दिया था, कत्ता वोट दिया था, मैंने तो 2400 दिया था, बाने भी खूब दिया था, 1400 खूब थी तो बाने 1400 दिया तो 14 बार भी आया कि खरीदी में ईमानदारी तो बताओ। तो मैं सारे क्या बताऊं तो कि जो आदमी जनता में जनप्रतिनिधि रह जाए भलाई विधायक बने और न बने इनको दायित्व रहता है कि जनता को सुख दुख की कोई बात हो तो जनता के बीच में आधी रात में आ जाए खड़े हो जाए। वही वजह कोरोना की महामारी 2 साल चाली सारे याद करनी पड़ली भी बात बी टाइम कमाएंगे कोई नेता को आए लेकिन मैं आयो को आए बताओ ईमानदारी से माता जी और थे बताओ घर से चलाओ जो थाने पता थे राशन की 50 बात से ईमानदारी से बताओ मेरा कार्यकर्ता में लोग मेहनत करी कौन करी कोरोना में माता जी और करी जी क्योंकि सबसे ज्यादा दवाई आती थी। आपने 2 माता की लंबी की बीमारी एक जना भी खड़ो रही हो अपना क्षेत्र के मायने कदे कोई अन्याय होगी कदे भी कोई बात हुई तो भी मैं जनता के बीच में खड़ो रही होगी। कहना की बात आज है मैं 36 कौम के साथ मेरा राजनीतिक जीवन में जो अब तक कुछ रियो थे भी के मायने सबके साथ बिना कोई भेदभाव खड़ो रही हो। अब ठाकुर धर्म से 25 तारीख ने पीने थाना निभाड़ो थे 36 कौम का लोगों ने
और दरमोच है कि करीबी के मायने जत्ता वोट थी, करीबी ग्राम पंचायत का जत्ता वोट थी, वह थाका बेटा ने डालना थी, थाका भाई ने डालना थी, थाने खुद ने डालना थी। फिर थाकड़ा वोट 100 किलोमीटर दूर ले जा मिल रहा हो और गांव में राज लोग कसो का ही रहे, बताओ देखो है भाई। एक तो 101 किलोमीटर दूर मिले हो, कौन के भरोसे मिले हो, कोई 2-4 आदमी के भरोसे मिले हो, फिर बाकी चक्कर काटबो करो। मैं तो जानू तू लगभग लोगों ने तो देख भाई, मैंने कोई छोटी मोटी बात हो तो बुला लो, नहीं तो थे आ जाओ, कोई बड़ी बात तो सही कौन है, कदे कौन ले रहा की जरूरत भी कौन है। तो मेरो क्या बहुत है, आपका तीसरो चुनाव है मेरो, पहले 2 बार चुनाव हारेड़ो छू, हालांकि करीबी वाला तो देखो वोट मतों समर्थन पिछली बार भी गांव से तो जितार भेजा था, लेकिन मैं करीबी से आशा करूं तू कि गांव तू जितार ही नहीं, अगर गांव के मायने 100 वोट पड़ी तो 90-95 100 का 100 वोट कांग्रेस का हाथ का निशान मारे, का बेटा न मिली। सही बात में सहमत हो गए। करीब 8,000 वोट होगा, कथा को होगा 9 आगे तो 9,000 वोट होगा तो अब तक कत्ता वोट दो ना, दो बड़े काका जी और बेटे बंद सुन कत्ता वोट दो ना, अब है 9 को नहीं था ना, 1000 सारा सुख दिवाना पड़ेगा, 10 का 10,000 वोट था दिवाना पड़ेगा। पक्की बात है। देखो लंबी थोड़ी बात है कि और कोई जरूरत भी कौन है, मेरे तो एक साफ सुथरी बात है। वर्तमान वाला आदमी देख रहे तो अपना एरिया का मैंने गत्तो भ्रष्टाचार से अपना विधायक जी केवल भ्रष्टाचार में लागे रिया, लूट खसोट में लागे रिया, लोगों का ट्रांसफर में पीछा, कमीशन और घर में लगा लिया। यह बोले कि भाई एकला ही करेगी या बाटा सु दोनों जोड़ासू करेगी। मैं गलत तो बोल करेगी। जब एन की स्थिति अपना एरिया में है तो थाने समझना पड़ो, थाने सोचना पड़ो कि आप बड़ा टाइम का मैंने कहीं करबो जा रहा था। अरे कांग्रेस पार्टी टिकट दी चले, आ कांग्रेस पार्टी टिकट मना अकेला में बंदी, आ थाकाली आवाज दिल्ली ताड़ी पूछी जाए। अब आप वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह करे जाए, बुजुर्ग दाता जी और बेटी जाए, जहां से भी सम्मान समारोह करे ना करीबी कमाए ने, तो करीबी वाली आवाज एक साथ दिल्ली पूछ की कि भाई टिकट तो मनीष ने देनी पड़ेगी, तो टिकट था कल आई से चाल रहे, आई से कौन आई, मैं तो यह कह रहा था कि पिछली बार तो गलती से मिल गई, तो बार बार कोई पार्टी गलती थोड़ी करे थे। अब थाने दी थे टिकट, कांग्रेस को हाथ को निशान दिल्ली से थाकन चाल रहे थे, और थाने अभी हाथ ले रही बेटा ने भाई ने मजबूत कर लो थे। तो मैंने तो एक बार हाथ जोड़वा सु निवेदन है, मेरा तीसरो चुनाव है कि गोड़ी वाला तो बिठा दिया, मैं तो जिंदगी गोड़े जो ना बैठे दूर का हाथ बैठे, लेकिन अब से गोड़ी वाला कंसू बिठाओ, चला तो करीबी में 100 का 100% वोट डाल दीजिए, डाल दो ना के तो हाथ खड़ा कर कह दो कि 36 कौम का लोग जी जान से मदद करूंगा। और मैं भी थाने जिंदा, मैं भी थाने खड़े थी, राजभाई भाई भेदभाव तो पड़ लो, कदे काम पड़ लो जगह, कदे कोई लानो तो बोल पड़ लो, कोई नहीं। मैं एक चौक मारा खेरे तू था आज, और सब में साक्षी मान खेरे तू, मेरी कौम अगर कोई है तो 36 कौम मेरी कौम है। मैं 36 बिरादरी को छू, मैं 36 कौम को छू, हर कोई जाति मेरी जाति है। इसलिए कोई यह नहीं समझे कि भाई कौन की सुन लो, कौन कोई कौन सुने, कोई टाबर भी आगो करीबी का नाम सु भी की भी सुनाई वाली 36 कौम की सुनाई वाली ते आशीर्वाद दिया। 25 तारीख ने मजबूती से आशीर्वाद दे दीजिए। काल दीपावली से बीकी बड़ा बूढ़ा ने धोक नौजवान साथियों ने शुभकामना, और माता जी और थोड़ी चिंता मन भी है। अब क्या कहे देव उठनी ग्यारस को सावत है, चुनाव से पहले तो चुनाव ही देव उठनी ग्यारस में होगा थे एक बार तो, आपका फिर 2 दिन बढ़ा दिया मैंने, भूल मत जो खड़ा बोटा ने, नहीं तो मेरा वो बाप ढंग सुकून बरल जो नहीं बरल जगह गड़बड़।